मैं यहाँ पे खाने लगी थी जी दही उठा के मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मोहम्मद हमजा साहब भी अभी तक सो रहे थे। आज कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमारी लाइट चली गई और लाइट के अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का अभी आगाज़ कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। मैं अम्मी और भाभी जाग चुकी थी और मैं यहाँ पे खाने लगी थी जी दही उठा के मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मोहम्मद हमजा साहब भी अभी तक सो रहे थे। आज कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमारी लाइट चली गई और लाइट गई हुई थी रात की और यूपीएस वगैरह भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर मोहम्मद हमजा भी सो रहे थे तो मैं उनको हवा दे रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फिर हम लोगों ने चारपाइयाँ बाहर पीछे वाले सहन में निकाल ली थी और कुछ यहाँ रूम में डाल ली थी, क्योंकि आगे वाले सहन में अब्बू भाई और भाभी की चारपाई होती है। तो फिर पीछे खाला लोगों ने और हम लोगों ने चारपाइयाँ अपनी निकाल ली, लेकिन मोहम्मद हमजा चारपाई पे सो नहीं रहे थे। उनको बेड के बगैर नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैं उनको उठा के रूम में ले आई। अब्बू के कज़न की डेथ हो गई थी तो फिर आज उनका था जी 40वें का ख़त्म। तो सारे मेहमान वगैरह आए हुए थे, फिर वहाँ ख़त्म से होकर फिर सब यहाँ आ गए और यहाँ पे फिर सब बैठे बातें वगैरह कर रहे थे। और ये जी भाई आया था बाहर से और ये लेकर आया था समोसे और मैं भागती हुई गई, क्योंकि मैं कुछ कैप्चर कर रही थी और फिर मैं उसकी तरफ भागती हुई गई। मैंने कहा देखो तुम चोरी चोरी क्या लेके आए हो हमसे छुपा के ना। तो यार वो ये समोसे लेके आया था और गर्मा गर्म समोसे वाकई बहुत मज़ेदार थे। और ये मेरे हस्बैंड और मेरे अब्बू जो हैं वो लेकर आ रहे हैं जी अंदर एसी, और ये एसी है जी मेरा और मैं लगवा रही हूँ अपने ससुराल में एसी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे बच्चे एसी के बिना रहते ही नहीं। तो मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी में फिर अभी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने जाना भी है, तो इससे पहले मैं वहाँ एसी लगवा लूँ। और जी मेरे हस्बैंड का टूट गया था जूता एसी अंदर लाते लाते, एक और नुकसान हो गया। जूता शॉप वाले ने दिया भी काफ़ी महंगा था और अभी इसको कोई इतना खासा टाइम भी नहीं था हुआ। छोटी ईद पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने लिया था, मेरे देवर का और हस्बैंड का सेम लिया था। तो खैर फिर ये मैंने उनको कहा कि आप ना अब्बू का जूता पहन लें अभी, तो ये फिर वो देने जा रहे हैं जी पैसे रिक्शे वाले को। और यहाँ भी फिर हम लोग एसी जो है निकाल के गाड़ी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम एसी लेकर आए थे वो कह रहा था कि गाड़ी में नहीं आएगा। फिर वहाँ से भी हम लोगों ने लोडर रिक्शा करवाया और ये एसी घर आया था। तो अभी हम लोगों ने कहा कि डब्बे से निकाल के ना रख के देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता, क्योंकि मेरा भी इरादा था साथ जाने का। हम यही देख रहे थे कि एसी आएगा या हम लोग जाएंगे, क्या होगा ना। तो फिर यहाँ पे फिर भाई और मेरे हस्बैंड अभी कोशिश कर रहे हैं अंदर एसी को एडजस्ट करने की, और शुक्र है अल्लाह का कि किसी ना किसी तरह ना दोनों ने एसी रख लिया और एसी सही सलामत ठीक घर पहुंच गया। क्योंकि हमें बहुत टेंशन थी कि ये ना हो कि कहीं ना कहीं से कोई डैमेज हो जाए। इतना महंगा एसी लिया भी है और उसको यूज़ भी ना करूं और ऐसे ही ख़राब हो जाए तो फिर बड़ा इंसान को ना तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे जी मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि मैंने रहना नहीं था वहाँ पे, सिर्फ हम लोगों ने दे के शाम को वापस आ जाना था। तो मेरा था कि सिर्फ यही दो जो सूट हैं बच्चों के उठा लूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना गंदे कर देते हैं। मोहम्मद हमजा को मैं ये स्काई कलर का ड्रेस पहनाने लगी थी। आज भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए ना मैंने कहा कि हम मोहम्मद हमजा को ना निकर शर्ट पहनाई जाए। और मंतशा साहबा ने इसकी कमीज़ पहनी हुई थी और ये शलवार अभी ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी प्रेस करके ना उसको यही पहना के ले जाऊँगी और फिर वहाँ जाके चेंज कर लेंगे। ये फिर हम जी निकल पड़े अपने घर की तरफ। और मंतशा क्योंकि सोई हुई थी, हम लोग गए थे तकरीबन 3-4 बजे के पास गए थे और मंतशा सोई हुई थी, उसने खाना नहीं था खाया दोपहर का। और फिर मैंने अब्बू ग्रेप्स लेकर आए हुए थे तो मैंने कहा ये ग्रेप्स डाल लेती हूँ उसके लिए ना, कि उसको रास्ते में खिला दूँगी। ये मैंने ना गाड़ी में उसको फिर ये ग्रेप्स निकाल के दिए, लेकिन वो उसके छिलके उतार के उसको ऐसे ख़राब कर रही थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा तंग हो के ना गए, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास थे आगे, अम्मी पीछे बहुत ही तंग होकर बैठी हुई थी। क्योंकि ऐसे होता है कि एक बच्चा उनके पास होता है और एक मेरे पास होता है। आज दोनों ही मेरे पास थे, फिर गर्मी भी ऊपर से बहुत ज़्यादा थी और मोहम्मद हमजा की तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी। मंतशा यहाँ पे जा रही थी जी अपनी फूफो के घर और मुझे भी कह रही थी कि मामा आ जाएं आप। मैंने कहा चले मैं आपके बाबा को बता के आ रही हूँ। और अम्मी अब्बू और छोटी खाला पहले ही आए हुए थे यहाँ बड़ी खाला के पास। जो मेरी सबसे बड़ी खाला हैं वो जेहलम में रहती हैं, लेकिन मेरे खालू का भी अभी इंतकाल हुआ है, तो फिर वो यहाँ पीछे गाँव में ले आए थे उनको तदफीन के लिए। तो खाला भी इद्दत में हैं और जो मेरी बड़ी नंद हैं वो खाला की बड़ी बहू भी हैं, यूँ समझे भी खाला की बेटे का घर भी है वो। तो इसलिए फिर अम्मी वगैरह सारे खाला के पास लाजमी आते हैं जब भी यहाँ आएँ। वैसे भी उनकी भांजी का घर है, आते हैं, लेकिन अब तो स्पेशल जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी बहन आई हुई हैं और यहाँ पे हैं, इद्दत में भी हैं।
तो इस वजह से भी फिर वो ज़ाहिर बात है, ये टाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत गमज़दा होता है, फिर उसको अपने बहन भाइयों की और बच्चों की तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फिर इसलिए वो जब भी यहाँ आएँ तो लाज़मी आती हैं अपनी बहन की तरफ। फिर जी मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी मार्केट, क्योंकि मैंने फार्मेसी से कुछ मेडिसिन्स लेनी थी और बच्चों के पैम्पर्स ख़त्म हो गए थे, वो लेने थे। यहाँ पे जी मार्केट काफ़ी नज़दीक है और यहाँ अम्मी लोगों की तरफ जो है मार्केट तकरीबन हमें आधा घंटा 40-45 मिनट लग जाते हैं जाते हुए, और वो भी गाड़ी या मोटरसाइकिल के बगैर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पैदल भी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी थी और हमने वापस भी आना था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मोटरसाइकिल पे आई। हाँ जी, साइकिल्स देख के मत शाह साहिबा जी साइकिल की ज़िद करने लग पड़ी, लेकिन वो जो अंकल हैं वो कह रहे थे कि ये आपकी एज से काफ़ी बड़ी हैं और आप अभी नहीं चला सकती। तो मैंने कहा जब आप बड़ी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको ले देंगे। और ये जी मेरा रूम है और यहाँ पे बेबी बॉय बेबी लिखा हुआ है। जब मोहम्मद हमज़ा आए थे तो ये उनके वेलकम के लिए सारा इन्होंने डेकोर किया था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ये हम जा रहे हैं जी अब घर वापस। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।